नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रवि में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पार्ट 2 में 51 से लेकर 103 तक प्रश्न को हम हल कर चुके थे। आज के प्रश्न में हम 103 से लेकर जहां तक संभव हो वहां तक आगे को प्रश्न को हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। प्रश्न नंबर 104। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? पाठक की ओर आगम करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय एवं चतुर्थ सूत्र। क्वेश्चन नंबर 105। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाले 104 क्वेश्चन में हम इसमें पूछ रहा था पाठक की ओर, और 105 नंबर में इसमें पूछ रहा है पुस्तक की ओर। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे। पाठक की ओर आगम करता है यह फार्मूला सेकेंड और फोर्थ लॉ में, जबकि 105 नंबर क्वेश्चन में जो कि पूछ रहा है पुस्तक की ओर आगम करता है वो फर्स्ट एवं थर्ड लॉ का आंसर होगा, उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखेंगे जिस क्वेश्चन में पुस्तकालय वह कौन सा सूत्र यानी फार्मूला पुस्तकालय के लोकेशन, फर्नीचर एवं उपयुक्त रोशनी पर जोर देता है, ये फार्मूला फर्स्ट लॉ पे आधारित है। फर्स्ट लॉ पे आधारित है। इसका सही आंसर है प्रथम। क्वेश्चन नंबर 107 में देखेंगे पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा फार्मूला पुस्तकालय अधिनियम पर जोर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय के समय पर जोर देता है? इसका सही आंसर है फर्स्ट लॉ, समय पे जोर देता है फर्स्ट लॉ। 109 में देखेंगे पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। फिर से हम देखेंगे अधिनियम पर जोर देता है वो हो जाएगा सेकंड लॉ। पुस्तकालय के समय पर जोर देता है वो हो जाएगा फर्स्ट लॉ। तो पुस्तकालय विज्ञान का कर्मचारियों के पाठकों के प्रति उत्तरदायित्व की बात करता है, इसका सही आंसर होगा सेकंड लॉ, ऑप्शन नंबर बी। 110 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक चयन से संबंधित है? पुस्तक चयन से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा सेकंड लॉ। इसका सही आंसर है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ पुस्तक चयन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में ओपन एक्सेस सिस्टम पर आधारित है? ओपन एक्सेस सिस्टम आधारित है थर्ड लॉ पे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 112। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र सहायक क्रम में पुस्तकालय व्यवस्थापन पर जोर देता है? कौन सा सूत्र फार्मूला पुस्तक व्यवस्थापन पर, मैनेजमेंट पर जोर देता है? इसका सही आंसर है तृतीय सूत्र, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 113 को देखेंगे पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं से संबंधित है? विस्तार सेवाओं से संबंधित है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सूत्र, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय सूत्र।
पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा फॉर्मूला पुस्तकालय उपकर से संबंधित है? पुस्तकालय उपकर से संबंधित है, टैक्स से संबंधित है। इसका सही आंसर है सेकंड लॉ। इसका सही आंसर है सेकंड लॉ। ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? ये भी आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ पुस्तकालय से संबंधित विकलांगों या अंधों के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है, सेकंड लॉ। 116 नंबर, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र प्रभावी आगम निर्गम यानी आदान प्रदान प्रणाली पर जोर देता है? आदान प्रदान प्रणाली पे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सूत्र, फोर्थ लॉ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है? संदर्भ सेवाओं की वकालत करता है। इसका सही आंसर है फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ, वकालत को देखेंगे तो फोर्थ लॉ, और आदान प्रदान पर देखेंगे फोर्थ लॉ, और अंधों के लिए विकलांगों के लिए द्वितीय सूत्र। क्वेश्चन नंबर 118, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पुस्तकों के वर्गीकृत व्यवस्थापन पर जोर देता है? इसका सही आंसर है फोर्थ लॉ, ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ लॉ। 119 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय स्वचालन या नेटवर्क पर जोर देता है? यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन पर या नेटवर्क पर जोर देता है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, पंचम सूत्र। पंचम सूत्र लाइब्रेरी ऑटोमेशन और नेटवर्क पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 120, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र केंद्रीकृत सूचीकरण पर जोर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ। क्वेश्चन नंबर 121, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ स्टैक रूम गाइड पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 122, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय में पाठकों में वर्गीकरण और सूचीकरण पर जोर देता है? क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। कौन सा सूत्र कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन पर जोर देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 123 को देखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठकों के अधिकारों पर जोर देता है? पाठकों के अधिकारों पर कौन सा सूत्र जोर देता है? इसका सही आंसर है सेकंड लॉ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 124 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के लिए पुस्तकालय सेवाओं पर जोर देता है? पुस्तकालय सेवाओं के लिए जोर देता है झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र के लिए। इसका सही आंसर है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ झुग्गी झोपड़ी इत्यादि के लिए सेवाओं के लिए जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 125 को देखेंगे, पुस्तकालय सेवाओं की त्रिमूर्ति कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पुस्तकालय सेवाओं की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तकालय पाठक और कर्मचारी को त्रिमूर्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र के अनुसार
पुस्तकालय विज्ञान के 5th लॉ के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक 2 प्रकार का होता है, एक बाल विकास और वयस्क विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 127 नंबर देखेंगे। बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो, जैसे कि इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैसे कि भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति, ये बाल विकास से संबंधित है। ये सब चीज़ें बाल विकास से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 128, वयस्क विकास किसे कहते हैं, या वयस्क विकास से क्या तात्पर्य है? उस विकास से है जो स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता है, जैसे कि डी नंबर ऑप्शन है। पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता सुधार, तकनीकों का विकास, कर्मचारियों की व्यावसायिक कौशल में विकास, ये सभी हैं ऑप्शन नंबर डी। इन सभी को वयस्क विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 129, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और विकास की चर्चा की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। ग्रंथालय वर्धनशील संस्था है। इसमें पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 130, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र CD-ROM की व्याख्या करता है? पुस्तकालय लाइब्रेरी साइंस में कौन सा फॉर्मूला CD-ROM की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर है 5th लॉ। इसका सही आंसर है 5th लॉ। 5th लॉ में CD-ROM की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 131, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल प्रयोग की वकालत करता है? इसका सही आंसर है 5th लॉ। इसका सही आंसर है 5th लॉ। 5th लॉ पेंसिल के लिए प्रयोग की वकालत करता है। क्वेश्चन नंबर 132, मुख्यतः पुस्तकालय के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पुस्तकालय के 3 प्रकार होते हैं, जो कि एक सार्वजनिक, शैक्षणिक और विशिष्ट, 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, उसे हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो कब तैयार किया गया था? यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो कब तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। 1949 में यूनेस्को द्वारा प्रथम सार्वजनिक ग्रंथालय मैनिफेस्टो तैयार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधन किया गया था? यूनेस्को द्वारा इफ्ला के सहयोग से सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष संशोधित किया गया था? इसका सही आंसर है 1972। 1972 में संशोधित किया गया था इफ्ला द्वारा, इफ्ला के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 136, यूनेस्को और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी इफ्ला द्वारा किस वर्ष नवीन सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया था? इसका सही आंसर है 1994 में। 1994 में नवीन सार्वजनिक ग्रंथालय घोषणा पत्र तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 137 को देखेंगे। जनता का विश्वविद्यालय किस प्रकार के पुस्तकालय को कहा जाता है? तो जनता का विश्वविद्यालय को हम कह सकते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक पुस्तकालय।
क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे। शैक्षणिक ग्रंथालय के प्रायः कौन से 3 प्रकार होते हैं? शैक्षणिक ग्रंथालय के प्रायः कौन से 3 प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार मुख्यतः शैक्षणिक ग्रंथालय के होते हैं: विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय। ये 3 प्रकार के शैक्षणिक ग्रंथालय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। विद्यालय द्वारा पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? विद्यालय पुस्तकालय के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? इसका सही आंसर है रिपीट हैबिट को बढ़ावा देना। रिपीट हैबिट को बढ़ावा देना विद्यालय पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 140। विद्यालय पुस्तकालय को इन स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय पुस्तकालय, उच्च विद्यालय पुस्तकालय एवं उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय। क्वेश्चन नंबर 140 का ए आंसर होगा। प्राथमिक विद्यालय पुस्तकालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय पुस्तकालय, उसके बाद उच्चतर विद्यालय पुस्तकालय होगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रंथालय, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यानी विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था CD देशमुख के द्वारा कहा गया था। विश्वविद्यालय का हृदय स्थल लाइब्रेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 142। विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसका है? देखिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? नोट में कहा गया है विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन CD देशमुख और राधा कृष्ण समिति रिपोर्ट दोनों में कहा गया है। अतः ऑप्शन दोनों में से जो रहे सही माना जाएगा। तो इसका सही आंसर है राधा कृष्ण समिति रिपोर्ट। इसमें कि CD देशमुख और राधा कृष्ण रिपोर्ट दोनों में कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय की स्थापना से मानी जाती है? राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रारंभ किस पुस्तकालय से मानी जाती है? तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी की स्थापना हुआ था कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को हम राष्ट्रीय पुस्तकालय मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता की स्थापना कब हुआ था? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता का स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1955 में हुआ था। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता का स्थापना 1955 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 का संचालन किस भवन से किया जाता था? कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 का संचालन किस भवन से किया जाता था? तो इसका सही आंसर है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज से कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का संचालन किया जाता था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में 1902 में मिला दिया गया। ऑप्शन नंबर ए। इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुआ था? इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 में किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 148। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम मेडकॉफ हॉल में जनता के लिए उपयोगार्थ खोल दिया गया था। इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को सर्वप्रथम मेडकॉफ हॉल में जनता के लिए कब खोल दिया गया था? इसका सही आंसर है 1903 में। 30 जनवरी 1903 को जनता के लिए खोल दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 149, इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था? इंपीरियल लाइब्रेरी को नेशनल लाइब्रेरी कब घोषित किया था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। इंपीरियल लाइब्रेरी को कब राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था, आज़ादी के 1 साल बाद। क्वेश्चन नंबर 150, राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तथा तत्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सभी भारतीय के लिए कब खोला गया? क्वेश्चन है 150, राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया तत्कालिक शिक्षा मंत्री अबुल कलाम द्वारा इसे सभी भारतीय के लिए कब खोल दिया गया? इसका सही आंसर 1953 में, ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 1953 में सभी के लिए खोल दिया गया। इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 151, इंपीरियल लाइब्रेरी के पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैकफार्लेन। इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष जॉन मैकफार्लेन थे। क्वेश्चन नंबर 152, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को नेशनल लाइब्रेरी का नाम दिया गया? इसका सही आंसर है इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948। इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948 के जरिए इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को नेशनल लाइब्रेरी का नाम दिया गया। चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न यहीं तक था। अगर आप इस यूट्यूब पे चैनल पे, मेरे इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे के और वीडियो के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।